वेलकम टू द टैरो डिवाइन कनेक्शन गाइस। मैं यूट्यूब टैरो रीडर क्रिस्टल हीलर अमित कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। और साथ ही मुझे इतनी सारी अप्रिसिएशंस लगातार देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए और उनको सुनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और ये ढेर सारी ब्लेसिंग्स जो लगातार आप मुझे अपने कमेंट्स के माध्यम से भेज रहे हैं, इनको मैं कई गुना मल्टीप्लाई कर कर आपकी ही तरफ इनको भेज रहा हूँ। और हनुमान जी से हमेशा की तरह मेरी यही प्रार्थना रहती है कि आप और आपके जो लव वंस हैं वो सदैव खुश रहें, खुशहाली उनके जीवन में आए और हर तरह की उनकी जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी जिस चीज़ को भी लेकर के उनकी चाह है अपने मन के अंदर, वो सब मनोकामनाएं हनुमान जी आपकी पूर्ण करें। इस तरह की प्रार्थना मेरी यहाँ से हमेशा ही मेरे इष्ट देव हनुमान जी के श्री चरणों में रहती है। तो गाइस, मैं आज एक रीडिंग करने जा रहा हूँ। देखते हैं जिनके लिए आप चौबीसों घंटे सोचते हैं वो आपके लिए क्या सोचते हैं। जी हाँ, यहाँ इसी पर ही मैं आज की ये रीडिंग करने जा रहा हूँ। अगर आप किसी लव रिलेशनशिप में हैं, चाहे मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, या कोई क्रश के लिए आप देखना चाहते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। जहाँ प्यार है, जज्बात हैं, वहाँ ये रीडिंग बिल्कुल अप्लाई होगी। तो इसलिए यहाँ देखते हैं कि क्या क्या निकल कर के आ रहा है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में। तो वो मैं यहाँ पर टैरोट से चेक करूँगा और बने रहिए मेरे साथ और 3 बार उनका नाम ले लीजिए और मैनिफेस्टेशन कीजिए और पॉजिटिव बने रहिए ताकि एनर्जीज बहुत अच्छे से कनेक्ट हो। और मैं यहाँ चेक करता हूँ आपके जो लव वंस हैं क्या सोच रहे हैं अभी वो आपके बारे में, और क्या होगा इस रिलेशनशिप का फ्यूचर। तो वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ यहाँ पे चेक करके। और साथ ही एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है। मैं जैसे आपको बताता हूँ तो हमेशा आपको क्या है कि जितना आपसे हो सकता है, ये मे बी आई मेरा कहने का मतलब ये है, मे बी आपसे ये रेजोनेट हो भी सकती है, मे बी नहीं भी हो सकती है। तो जितना भी भाग ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये एक जनरल रीडिंग है। तो इसलिए जितना आपसे रेजोनेट हो उतना ही आपने रखना है, बाकी का आपको औरों के लिए यहाँ पे छोड़ देना है। बालाजी महाराज, हनुमान जी मुझे गाइड करें, मुझे बताएं जो मेरे व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं, जिनके बारे में ये सोच रहे हैं इस वक्त, वो इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। जिनके बारे में ये सोच रहे हैं अपने लव वंस के लिए, मुझे बताइए वो इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूवर्स जो मुझे देख रहे हैं, इनकी जो पार्टनर हैं, इनके लव वंस हैं, जिनसे ये प्यार बेहद प्यार करते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स इस वक्त क्या है वो मुझे बताइए। 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, डबल 1 यहाँ पर मौजूद है गाइस। यहाँ पर मेरा इशारा मेरे व्यूवर्स सभी लोग समझ गए होंगे, मगर आज मैं आपसे बोलूँगा नहीं। मैं देखूँगा कि आपने कितना आप फॉलो कर रहे हो इन सब बातों को। तो वो चीज़ मैं आज यहाँ देखने वाला हूँ। मैं आज बोलूँगा नहीं कि क्या मेरा इशारा है, ठीक है। तो पहली ही एनर्जी यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड, बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज यहाँ पर निकल करके आई हैं। और साथ ही मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत सारे लोग मैरिड भी हैं, तो ये चीज़ भी यहाँ साफ दिखाई दे रही है। और इनके द्वारा आपको यहाँ पर मुझे लग रहा है कि काफ़ी इग्नोरेंस का सामना करना पड़ रहा है, इग्नोर कर रहे हैं या आपको काफ़ी अनदेखा कर रहे हैं। तो ये चीज़ भी यहाँ पर इनकी करंट फीलिंग्स में मैं देख पा रहा हूँ। और देखता हूँ आगे भी क्या निकल कर के आ रहा है, मैं भी बताता हूँ आपको। जजमेंट, द एम्प्रेस, पेज ऑफ कप्स, एट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है गाइस।
किंग ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल। ये निकल चुके हैं आप, आपकी एनर्जीज आ गई हैं। मेरे व्यूअर्स जो मुझे देख रहे हैं उनकी भी एनर्जीज यहाँ पर निकली हैं। एस ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ सॉर्ड्स, जस्टिस। एट ऑफ सॉर्ड्स के नीचे जस्टिस का कार्ड है गाइस, और थ्री ऑफ बैंड्स का कार्ड है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक। मास्टर डेक है, मास्टर कार्ड निकला है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में। तो गाइस मुझे लगता है यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे मैरिड भी देख रहे हैं, और मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ लोगों के केस में यहाँ पर ये काफ़ी स्टक अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में ये पर्सन यहाँ महसूस कर रहे हैं, चाह करके भी इस सिचुएशन से ये नहीं निकल पा रहे हैं। मतलब एक बंधा बंधा सा फील करते हैं, एक बेड़ियों में अपने आप को जकड़ा हुआ, जिम्मेदारियों की बेड़ी हो सकती हैं, किसी परिवार की जिम्मेदारी हो सकती है। ये चीज़ यहाँ इस रीडिंग में निकल कर आ रही है गाइस, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। साथ ही मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर कोई है जो कि इन्हें रोकता है आपकी तरफ आने से। इनके फादर हो सकते हैं, इनके भाई हो सकते हैं। ये चीज़ भी यहाँ साफ निकल रही है, क्योंकि यहाँ कुछ ना कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके इस रिलेशन के बिल्कुल सख्त खिलाफ हैं, और यहाँ पर नहीं चाहते कि आपसे किसी भी तरीके से ये कांटेक्ट रखें, किसी भी तरीके से ये आपसे कोई भी वार्तालाप या आपसे कोई मेल जोल रखें। मगर यहाँ फिर बावजूद इसके फिर भी यहाँ पर ये पर्सन यहाँ पर आपकी यादों को, आपकी बातों को, आपको हमेशा मिस कर रहे हैं। काफ़ी यहाँ पर आपकी तरफ ही इनकी निगाहें हैं। आपको ये कहीं से भी स्टॉक करते हैं, बट ये स्टॉक करते हैं, आपको देखते हैं। सोशल साइट्स पे आपको स्टॉक किया जा सकता है। आपके बारे में, आपके जो आप के इस रिश्ते के बारे में जानते हैं, या जो लोग हैं आपके सराउंडिंग के, उन लोगों से भी ये हो सकता है कि बातचीत करके आपके बारे में पूरी जानकारी हासिल करने की कोशिशें यहाँ पर करते हों। इस तरह की भी ऊर्जा है। यहाँ देखते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो कुछ भी इन्होंने किया उसके कारण यहाँ एक व्यक्ति यहाँ यानी कि आपको कहीं ना कहीं इन्होंने स्टक सिचुएशन में छोड़ दिया। यानी कि दुनिया भर के आपसे वादे करके, बहुत सारे आपसे वादे करे हैं, एक अधूरे वादे, काफ़ी अधूरे वादे हैं, एक नहीं काफ़ी अधूरे वादे यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ जो हैं, जो इस रिश्ते में किए गए थे, जो कि एक भी इन्होंने नहीं निभाए हैं। उन सब चीज़ों को लेकर के ये काफ़ी अंदर ही अंदर घुटन में जब आपके बारे में सोचते हैं, जब आपके बारे में आपकी केयर को देखते हैं, आपकी ये प्योर हार्ट को देखते हैं, ये हो ना हो, आप चाहे दिखने में सुंदर भी कुछ लोग यहाँ नज़र आ रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत यहाँ पर गुड लुकिंग भी नज़र आ रहे हैं, मगर कुछ मालूम मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर इन्होंने आपके उससे कहीं ज़्यादा, मतलब आपकी खूबसूरती से कहीं ज़्यादा आपके दिल को देखा है, आपके जो अच्छी भावनाएं हैं उनको देखा है। उस सब चीज़ों को यहाँ पर ये बहुत ही एक मिसिंग एनर्जीज में आपकी अच्छाइयों को याद करके ये व्यक्ति यहाँ पर काफ़ी स्टक महसूस करता है अपने आप को, कि कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर अपने पार्टनर को यहाँ पर अपने परिवार के खातिर, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ सॉर्ड्स यहाँ मौजूद है, ये एक ऐसी चीज़ यहाँ मौजूद है जो कि दिखाती हैं काफ़ी हो सकता है इनके परिवार वाले बहुत सख्त हैं, और यहाँ किसी को भी प्यार की या किसी भी तरह की आउट ऑफ मतलब घर वालों के से अलग होकर के शादी करने की इनके परिवार में इजाज़त नहीं है, मगर इन्होंने कहीं ना कहीं प्यार कर लिया है, आप उसको दिल से एक चाह लिया है। आप हो सकता है आप में से कुछ लोगों में यहाँ पे प्रेगनेंसी तक के भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, प्रेगनेंसी भी हुई हो, ये भी यहाँ पॉसिबिलिटीज़ यहाँ नज़र आ रही हैं। और साथ ही ये देखते हैं एक आपको यहाँ पर एक बहुत ही नर्चरिंग केयरिंग
पर्सनैलिटी के रूप में, यानी कि आप जैसी केयर कोई नहीं कर सकता। आप जैसे माँ की तरह एक अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं हो सकता। यानी कि आपने बहुत केयर ही इतनी की है, आपने हमेशा इनको एक बहुत ही ख़ास जगह दी है, हमेशा इनके लिए हर तरह से आपने वो सब किया है जो कि ये कभी इन्होंने सोचा भी नहीं था। इतना आपने यहाँ पर इनको यहाँ पर एप्रिशिएट किया है आप लोगों ने, और उन सब चीज़ों को भी यहाँ पर ये बहुत मिस कर रहे हैं, उन सब बातों को याद कर रहे हैं। यहाँ पर ये दिख रहा है कि यहाँ पर इन आपने हो सकता है इनकी फाइनेंशियल भी हेल्प की हो, काफ़ी लोगों के मामले में ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। और यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत ही केयरिंग आप हमेशा से इनके लिए रहे हैं, बहुत ही आपने यहाँ पर हर तरह से इनके लिए स्टैंड लिए हैं। इन सब चीज़ों को यहाँ पर ये व्यक्ति यहाँ पर मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा ईश्वर से प्रेयर मांगना कि काश जो भी कुछ गलतियाँ इस रिश्ते में ये कर बैठे हैं, अपने परिवार के खातिर कर बैठे हैं, अपने बड़ों के कहने के खातिर कर बैठे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसके बारे में एक दुआएं मांगते हुए मुझे यहाँ साफ नज़र आ रहे हैं ये व्यक्ति यहाँ पर, कि किसी भी तरीके से यूनिवर्स का सहारा लेना चाहते हैं कि आप और इनके बीच में सब कुछ सही हो जाए। तो ये सी चीज़ें यहाँ साफ निकल कर के आ रही हैं। साथ ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इनके फादर जो या मतलब बिल्कुल यहाँ पर बहुत सख्त रुख अपना रखा है। फादर हों, भाई हों, और हो सकता है कि समाज हो, या आप लोग एक अलग जाति धर्म से हों, ये सब चीज़ें भी यहाँ पर निकल कर के आ रही हैं। इसका भी इनको भय कहीं ना कहीं दिखाई देता है। ये पर्सन यहाँ पर आपकी तरफ बहुत ही डेडिकेटेड नज़र आते हैं, लगातार आपको एक प्रपोज़ल देना चाहते हैं। दोबारा से आपसे ये व्यक्ति यहाँ पर आपसे इनका प्रपोज़ल आपकी तरफ आ सकता है, ये चीज़ यहाँ निकल के आ रही है। साथ ही मैं देख रहा हूँ कि ये व्यक्ति यहाँ पर काफ़ी एज डिफरेंट आप लोगों में यहाँ नज़र आ रहा है, और इनकी आपने देखा होगा कि बहुत ही दिमाग से, चाहे ये मतलब चाहे उम्र इनकी कोई भी हो, मगर दिमाग से इनकी जो थिंकिंग है वो अपनी अपनी बात को काफ़ी मनमाना, और यहाँ पर एक मैच्योरिटी नहीं दिखाई दे रही, मतलब परिपक्वता की कमी है। आपके जो पर्सन में काफ़ी परिपक्वता की कमी है जो कि यहाँ दिखाई दे रहा है। साथ ही व्यक्ति ये सोचते हैं जो आपने जो अब जो इनकी थिंकिंग है, जब इस वक्त इनकी ये जो सिचुएशन है, जब से ये सेपरेशन हुआ, ये यहाँ पर एक स्टक सी एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। एक बंधा एक चक्र में वो फंसा हुआ अपने आप को मानते हैं कि मैं चाह करके भी क्यों इन परिस्थितियों से नहीं निकल पा रहा, क्यों अपने परिवार का सामना नहीं कर पा रहा, परिवार से आगे होकर के क्यों नहीं अपने डिसीजन ले पा रहा। इन सब चीज़ों को यहाँ पर ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। मगर यहाँ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल कर के आई है मेजर अरकाना से, जो कि दिखाती है जस्टिस। यहाँ पर ये व्यक्ति क्योंकि जजमेंट मांग रहे हैं, जजमेंट की ईश्वर से मांग रहे हैं कि ये बार बार यहाँ पर एक ऊर्जा बहुत ही स्ट्रॉन्ग दोनों ही मेजर अरकाना से हैं। तो इनके बिहाफ पर मैं आपको ये कह सकता हूँ कि ये यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर साइन आया हुआ है दोनों कार्डों से, कि यहाँ पर ये व्यक्ति ये क्योंकि डबल कंफर्मेशन के साथ है, तो इसलिए मैं कहूँगा ये चाहते हैं कि कुछ भी हो, चाहे कैसे भी हो, मुझे यहाँ पे अपने पार्टनर को जस्टिस देना ही होगा, मुझे उनकी तरफ बढ़ना ही होगा। यहाँ एक बिल्कुल स्टेबिलिटी भी देनी होगी, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं प्यार मैंने कोई अपने यहाँ पे अपने परिवार से पूछ के नहीं किया, खुद के दिल से, यानी कि खुद अपने आप से यहाँ जो भी कुछ हुआ है आप लोग के बीच में, यहाँ परिवार कहीं भी इन्वॉल्व नहीं नज़र आ रहा। ये इनके दिमाग की जो थिंकिंग है वो ये है
प्यार करते वक्त जब एक नहीं सोचा, तो फिर बाद में मैंने क्यों सोच लिया कि मुझे अपने परिवार के अनुसार ही चलना है। और मुझे कहीं ना कहीं हो सकता है इन्होंने दुहाई भी आपको दी होंगी कि भाई मेरे फादर नहीं मांगेंगे, मेरे घर के नहीं मानेंगे, या मेरे भाई नहीं मानेगा। तो ये सब चीज़ें भी इन्होंने हो सकता है आपसे ज़रूर बताई हूँ। ये सब चीज़ें भी जब आप रिलेशनशिप में हैं तो ये सब बातें आपके सामने आई होंगी। ये चीज़ें यहाँ निकल करके साफ साफ आ रही हैं। और साथ ही यहाँ 3 ऑफ वैंड्स यहाँ देखिए थर्ड पार्टी का कार्ड है। थर्ड पार्टी यहाँ ये कह रही है, थर्ड पार्टी के कारण ही यहाँ जो है ये सारे सेपरेशंस वगैरह या जो भी दिक्कतें आई हैं, या जिनकी फैमिली के वजह से आई हैं, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो जिसके प्रति ये अट्रैक्ट हो गए, ये भी यहाँ पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये किसी थर्ड पर्सन के प्रति ये अट्रैक्ट हुए और उसके वजह से आपके अंदर ये जो दूरियां आई हैं वो इस वजह से भी आई भी हो सकती हैं। कई मामलों में भी ऐसा भी मैं समझ रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ एक कोई आया है बीच में जिसके कारण यहाँ पर इन्होंने, जिनकी गुड लुकिंग के कारण, जिनके एक खूबसूरती के कारण अट्रैक्ट होकर के यहाँ पर इन्होंने आपको स्टेबिलिटी देने से मना कर दिया, आपसे दूर हो गए। और उन सब चीज़ों के लिए ये करंट एनर्जीज में काफ़ी पछताते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये यहाँ पर आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्टॉक करते हैं हमेशा। आपको कभी जो आपकी परवाह नहीं कर रहा था जो पर्सन, वो यहाँ पर अब इस वक्त यहाँ ये काफ़ी आपकी तरफ आकर्षित यहाँ मुझे नज़र आ रहे हैं। आपके बारे में सोचते हुए, आपको लगातार निगाहें रखते हुए ये यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। साथ ही मैं देख रहा हूँ यहाँ एक, जो लोग मुझे मैरिड देख रहे हैं, मुझे लगता है यहाँ पर कुछ मामलों में तो यहाँ ये जो इनकी जो फैमिली है, यानी कि जो लोग मैरिड हैं यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, वो यहाँ 4 ऑफ वैंड्स में मौजूद हैं। तो यहाँ पर आपने अपनी तरफ से बहुत कुछ दिया, अपनी तरफ से यहाँ बहुत कुछ किया। आप लोग अलग अलग मैरिड हो सकते हैं यहाँ, मगर लास्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ ये छोड़ दिया गया कि ये एक्सक्यूज देकर छोड़ दिया गया कि मेरे स्पाउस क्या सोचेंगे, मेरे स्पाउस मेरा रिश्ता ख़राब हो जाएगा। ये यहाँ पर हो सकता है, ये देखिए यहाँ पर ज़रूर यहाँ पर इनके स्पाउस के कारण यहाँ सेपरेशन हुआ है। ये चीज़ भी यहाँ सेपरेशन दिया है इन्होंने, इस वजह से भी यहाँ पर ये हुआ है, यानी कि अपने हस्बैंड अपने वाइफ की वजह से भी यहाँ पर स्पाउस की वजह से यहाँ पर एक दुनिया बनाई गई हैं। और इस रिश्ते में बिल्कुल देखिए काफ़ी बहुत सारी इन्होंने यहाँ पे आपको वादे किए हैं, वो वादा एक भी नहीं निभाया है। और यहाँ पर एक सही समय का इंतज़ार ये व्यक्ति करता हुआ नज़र आ रहा है। आज इसकी पश्चिमान है कि यहाँ पर इसने सब कुछ तय कर दिया, यानी कि थर्ड पार्टी के कारण यहाँ पर आपकी इस रिश्ते के बिल्कुल डी एंड यहाँ पर हो गया यहाँ पर। और ये जब से ये एंड किया है तब से ये स्वयं यहाँ पर पूरी तरह से लटके पड़े हैं, पूरी तरह से न इधर के न उधर के। ये इनकी स्थिति यहाँ पर करंट एनर्जीज में निकल करके आ रही हैं। कुछ मामलों में यहाँ कोई लेडीज़ भी हैं जो कि यहाँ पे इनकी बहन हो सकती हैं, इनकी माँ हो सकती हैं, ये भी चीज़ यहाँ निकल रही है। इनके वजह से भी यहाँ ये सेपरेशन को अंजाम दिया गया हो, ये चीज़ें यहाँ पर साफ निकल आ रही हैं। ये आपका एक डिवाइन काउंटर पार्ट, यानी कि एक बिल्कुल सोलमेट कनेक्शन है। ये 2 ऑफ कप्स यानी कि ऐसी एनर्जी जो कि दोनों ही एक दूसरे के बिना आप एक कंप्लीट हो ही नहीं सकते, ये चीज़ यहाँ निकल करके आ रही है। और लगातार आपके बारे में ये मशवरा करते हुए, आपके बारे में बातें करते हुए, गॉसिप करते हुए, हो सकता है जहाँ पर ये काम करते हों या किसी भी वर्क पैलेस पे ये हों, वो वहाँ पर किसी भी, चाहे वो अपनी जॉब में हों, चाहे वो अपना काम खुद करते हों, चाहे कहीं भी हों, ये लोगों से सलाह करते हुए यहाँ पर इस अपने आपके और इनके रिश्ते के बारे में सलाह करते हुए साफ साफ यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और मैं ये कहूँगा ये व्यक्ति यहाँ पर ज़रूर यहाँ पर ऐसी भी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि सिर्फ और सिर्फ आपसे आ कर के मिल कर के आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये चीज़ भी यहाँ निकल कर के आ रही है, क्योंकि सेपरेशन, ये दर्द, क्योंकि इन्होंने जो भी कुछ आपके साथ कर दिया है, एक इनको भी आज एहसास हो रहा है, यानी कि पास्ट में जो भी कुछ किया है उसका प्रेजेंट में एहसास करने का, उस जो गलतियाँ हैं उन सब गलतियों को यहाँ पर ये एहसास कर पा रहे हैं। इनकी करंट एनर्जीज में एक
गिल्ट मुझे नज़र आ रहा है। लगातार ये व्यक्ति सोचते हैं कि मैंने एक ऐसे व्यक्ति को यहाँ पे सताया है कि जिसने मुझे हमेशा प्यार दिया है, जिसने हमेशा मुझे सम्मान दिया है, मेरी पैसों से मेरी हेल्प की है, फाइनेंशियल भी आपने इनका बहुत बहुत साथ दिया हो सकता है कुछ मामलों में। और यहाँ पर मैं कहूँगा एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि काफ़ी आप जब थे तो बहुत गाइड करते थे इन्हें, आप जब रिश्ते में थे तो बहुत इनको समझाया हो, हर तरह से आप गाइडेंस देते हो, ये भी यहाँ इस व्यक्ति को दिखाई दे रहा है। और व्यक्ति ने यहाँ पर इसने जो काम नहीं किया वो आज यहाँ पर इस रिश्ते पर जिसको छोड़ गया था, इसको आधा अधूरा डेथ करके यहाँ पे ख़त्म करके बिल्कुल ख़त्म करके छोड़ गया था, उसको यहाँ पर ये एक अंजाम तक ले जाना चाहते हैं, इस रिश्ते पर अब वर्क करना चाहते हैं। क्योंकि इस स्टक सिचुएशन ने यानी कि दिल और दिमाग के जंग ने यहाँ पर इनको पूरी तरह से कंफ्यूज कर रखा है। ये घबराया है, ये व्यक्ति यहाँ घबराया है। देखिए यहाँ पर साफ यहाँ पर जो भी कुछ इन्होंने किया यानी कि रिश्ते पर वर्क नहीं किया, तो आप ये रिश्ते पर वर्क करना चाहते हैं। क्योंकि कन्फ्यूज़न कंपैरिजन यानी कि आपको औरों से कंपेयर कराया है इनके परिवार ने और इनके घर परिवार के लोगों ने। आप में हो सकता है कि आपके पास इतना नहीं था जितना उनके घर वाले चाहते थे, ऐसा भी हो सकता है। मगर ये व्यक्ति यहाँ पर इस कन्फ्यूज़न से इल्यूज़न से बाहर निकलते हुए लगातार यहाँ पर अब इस रिश्ते पर एक बनाना चाहते हैं, इस रिश्ते को कामयाब करना चाहते हैं। ये चीज़ें यहाँ निकल कर के आ रही हैं। लगातार यहाँ पर ये इग्नोर कर रहे हैं, लगातार आपको ये इग्नोर कर रहे हैं, चुप रह करके यहाँ पर बिल्कुल इन्होंने साथ चुप्पी साथ रखी है। ये चीज़ भी यहाँ निकल करके साफ साफ आ रही है गाइस। और मैं ये कहूँगा ये व्यक्ति यहाँ पर इस वक्त करंट एनर्जीज में काफ़ी बुरी तरह से यहाँ पर एक दर्द में पेन में, क्योंकि ये कार्ड बहुत होता है यानी कि पास्ट में जो कुछ इन्होंने आपके साथ में किया, बदले में आपकी अच्छाइयों के, बदले में आपकी केयर के, बदले में आपकी फाइनेंशियल मदद के, बदले में आपकी इमोशनल सपोर्ट के बदले में इन्होंने दिया है सिर्फ धोखा, इन्होंने दिया है आपको चीट, इन्होंने आपको दिया है तकलीफ़। आपने आपके दिल तक को भी पूरी तरह से यहाँ इस तरह से आप पर प्रहार किए हैं, इस व्यक्ति के एक्शंस ने इस तरह से आपको तोड़ा है कि आप उठने के काबिल भी ना रहे हों। इस तरह का दर्द यहाँ ये महसूस अब इस वक्त जब खुद के ऊपर बीत रही है तो इनको होता हुआ करंट एनर्जीज में मैं यहाँ देख रहा हूँ गाइस। देखिए चाहते हैं फैमिली यहाँ पर बहुत बड़ा इशू रही है आपके रिश्ते को ख़त्म करवाने में, फैमिली का प्रेशर यहाँ निकला है। सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है इस व्यक्ति के पास, पैसे हो सकते हैं, पैसे वाला भी हो सकता है ये आपका पसंद, मगर यहाँ पर एक फैमिली का ही बहुत बड़ा प्रेशर यहाँ पर निकला है। और सब कुछ होते हुए भी यहाँ कुछ ना होने का क्या मिसिंग कर रहा हूँ मैं, तो वो ये जो मिसिंग कर रहे हैं वो आपको कर रहे हैं। ये चीज़ यहाँ साफ साफ निकल करके बिल्कुल आ रही है। और ये व्यक्ति जैसे मैंने कहा अभी चैरियट का कार्ड आया था तो मैंने आपको बताया था कि कन्फ्यूज़न इल्यूजन को छोड़ करके ये यहाँ पर आपसे बात करना चाहते हैं, तो ये बढ़ चुके हैं इसके कदम आपकी तरफ। यहाँ इस स्टकनेस से ये भी व्यक्ति यहाँ काफ़ी परेशान है पूरी तरह से। जो भी इसको नेगेटिव कर दिया गया, पूरी तरह से इसको भड़का दिया गया, पूरी तरह से बहका दिया गया, और काफ़ी सारे कंपैरिजन गिना करके आपसे दूरियां बनाने पर मजबूर कर दिया गया। तो इन सब चीज़ों ने ये देखिए जैसे कहा कि आप लोग हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे सोशल साइट से मिले हुए हों, ऐसा भी यहाँ पॉसिबिलिटीज़ निकली हैं। और ये एक साइकिल थी, डेथ का कार्ड यहाँ मौजूद है, बर्ड का कार्ड यहाँ मौजूद है। तो मैं कहूँगा ये आप लोग बीच में एक साइकिल थी जो साइकिल चली है और ये कर्मा यहाँ पे समाप्त होता हुआ, जो भी आपको सेपरेशन मिला वो सेपरेशन यहाँ विधि का विधान था, यानी कि कहीं ना कहीं कर्म का क्लींस होना बहुत ज़रूरी था। ये पेन कहीं ना कहीं हो सकता है आपके द्वारा यहाँ पर इनको दिया गया पास्ट लाइफ कर्मा यहाँ मैं कहूँगा कि है, जो कि जिसके कारण कि ये सेपरेशन आपने झेला, ये दर्द झेला। और यहाँ पर ये विधि का विधान था, यानी कि यूनिवर्स की कहीं ना कहीं ये सब प्लानिंग थी।
यहाँ पे बहुत देखिए जिम्मेदारियों से घिरा हुआ ये व्यक्ति है, ओवरबर्डन है, बात ना होने से भी ये काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर मैं देख पाऊँगा कि घर की जिम्मेदारियों के प्रति यानी कि घर की इज्जत को मनाना, घर की जिम्मेदारियों को समझना यहाँ इनकी पहली प्रायोरिटी इनके ऊपर थी, जिसके चलते यहाँ पर इस व्यक्ति ने यहाँ एक जो भी कुछ किया उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इसने ये हरकत कर दी है आपके साथ में। तो जिसको लेकर के ये काफ़ी यहाँ पे करंट में यानी कि अब इस सेपरेशन ने बहुत कुछ सिखाया है इनको, और धोखे का कहीं ना कहीं एहसास, क्योंकि जो मिल रहा है वो उसमें संतुष्ट नहीं है, यानी कि और ऑप्शंस में इनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। इनको ध्यान है सिर्फ यूनिवर्स ने जो इनके इनके पा इनके इनके झोली में डाला था उसकी कदर इनसे नहीं हुई, उसका यहाँ पे एक रिग्रेट यहाँ पर इनकी करंट एनर्जीज में मैं देख रहा हूँ गाइस। लगातार एक चंद्र ग्रहण का माहौल है, थर्ड पार्टी यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये भी निकल रही है। और यही इस सेपरेशन ने यहाँ पर इसको बुरी तरह से एक अंधकार में, एक गिल्ट में, ओवर थिंकिंग में डाल रखा है बुरी तरह से। ये यहाँ पे अस्त व्यस्त हालात यहाँ पर इनके करंट एनर्जीज में निकल करके आ रहे हैं। दिल टूटा हुआ है वाय वर्षा, ये आप लोगों की भी एनर्जी हो सकती है। आप लोगों के भी कहीं ना कहीं हार्ट पूरी तरह से ब्रेक हुए पड़े हैं, आप भी कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत दुखी हैं इस रिश्ते के सेपरेशन से। इसमें इतनी आज शायद आपको उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि यहाँ मुझे दिखा रहा है 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड कि यहाँ पर आपको भी कहीं ना कहीं उम्मीद नहीं थी इस पर्सन से कि आपका इस तरह से दिल तोड़ देंगे। इसी तरह से ये दिल बुरी तरह से टूटता हुआ, और ये इतना अपनापन होने के बावजूद भी इस व्यक्ति द्वारा इस तरह का पेन आपको दिया गया है, जिसके कारण कहीं ना कहीं आप भी बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक सिचुएशन आपकी भी नज़र आ रही है। इनकी तो यहाँ आप देख ही रहे हो क्या हालात हैं इनके, सब कुछ आपके सामने निकाला जा रहा है। लगातार बहुत प्रैक्टिकल होकर के इस व्यक्ति ने यहाँ पर कार्य किए हैं लगातार, क्योंकि जिस समय मैंने जैसे पहले ही बताया था आपको, प्यार करते वक्त यहाँ पर नहीं सोचा गया, मगर जब डिसीजन लेने का मौका आया, जब कार्रवाई करने का मौका आया, तो वहाँ कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के होश गुल हो गए। वहाँ कहीं ना कहीं इसको अपना परिवार ध्यान आने लगा, वहाँ कहीं ना कहीं अपना जाति, धर्म, उनका सम्मान, ये सब चीज़ें इसको याद आने लगी। और इसने सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से यहाँ पर प्रैक्टिकल होकर के, यानी कि अपने परिवार के प्रति ही पहले सोचा है, आपके प्रति इस वक्त नहीं सोचा, क्योंकि इसने यही सोचा था कि शायद सब कुछ सही हो जाएगा। मगर यहाँ पर सही होने के बजाय ये उसी वक्त से यहाँ पर पेन के अंदर है। ये जब से ये थर्ड पार्टी के कारण ये इसने यहाँ पर आपको सेपरेशन दिया है, आपसे दूरियां बनाई हैं, उन सब चीज़ों ने इसके जीवन में भी कहीं ना कहीं ग्रहण लगा रखा है। ये चीज़ यहाँ साफ निकल के आ रही है। और ये व्यक्ति यहाँ पे इस वक्त बहुत ही फायरी एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं। लगातार आपके लिए एक ऊर्जा, एक आकर्षण, पूरी तरह से पागल व्यक्ति किसी भी तरीके से आपकी तरफ सीधा यहाँ चला जाना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर निकल करके आ रही हैं गाइस। एक बार यूनिवर्स से भी पूछते हैं, जैसे पूछते हैं क्या कहना चाहते हैं जैसे यहाँ पर मंजर मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूवर्स से क्या है यहाँ पर। यू आर रेडी। देखिए ये तो मैंने कहा कि ये सब्र का फल मीठा होता है, तो आपको सिर्फ यहाँ पर आप तैयार रहिए। ये व्यक्ति यहाँ पर दिखा रहा है, यहाँ पर चल चुका है, इसके दिमाग की बत्तियाँ गुल हैं और आपके बिना ये नहीं रह पा रहा है। आपके लिए बहुत फायरी एनर्जी निकल के आई है, तो आप को कह रहे हैं एंजल्स भी कि आपको तैयार हो जाने की ज़रूरत है, और बिल्कुल तैयार रहिए। कुछ भारी तेज़ी इनकी करंट फीलिंग्स में मैं देख रहा हूँ, मैसेज में भी मैं निकालता हूँ इनके मैसेज क्या हैं। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट। ये व्यक्ति यहाँ सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। जो भी कुछ आप लोगों के बीच में बिगड़ा है, जो भी संबंध, जैसे मैंने कहा 7 ऑफ पेंटिकल यहाँ मौजूद हैं, और ये व्यक्ति यहाँ पर और 8 ऑफ पेंटिकल भी मौजूद है। ये रिश्ता बनाना चाहते हैं, ये सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। ये इनके लव मैसेज में, इनकी करंट फीलिंग्स में मैं आपको बता ही चुका हूँ आया है।
आई लव वैन यू फ्लर्ट विद मी। देखिए कहीं ना कहीं फ्लर्ट भी इस व्यक्ति ने आपने किया हो सकता है इनसे, और उस चीज़ को जभी से ही ये आपको बहुत मिस करते हैं। यानी कि आई लव वैन यू फ्लर्ट विद मी, यानी कि जब भी से इनका प्यार आपके प्रति काफ़ी बड़ा हुआ हो, जब आपने कभी कोई फ्लर्ट किया हो इनके साथ, तो ये भी यहाँ इनके लव मैसेज में निकल करके आ रहा है। आई डोंट वना हाइड दिस लव। देखिए क्या ही खूबसूरत बातें हैं जो कि महसूस कर रहे हैं, और जो कुछ यहाँ पे निकला है वो आपके सामने हैं। इनके लव मैसेजेस लगातार दुहाई दे रही हैं आपकी। आई गेट नर्वस टू कॉल यू, आई डोंट वांट टू मी इग्नोर। ये घटते हैं, देखिए कर तो गए हैं आपके साथ जो भी कुछ किया है उसकी गलती का एहसास इनके दिल में, यहाँ पर मैं पास की जो आपके संबंध रहे हैं, आपका जो रिलेशन रहा है, उन्होंने जो भी कुछ गलती कर दी है उसका गहरा एहसास इनकी फीलिंग्स में मैं देख ही पा रहा हूँ। और साथ ही ये व्यक्ति यहाँ पे डरते हैं आपको कॉल करने से कि कहीं आप इनको इग्नोर ना कर दो, इस तरह की यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये व्यक्ति कह रहे हैं। वाई यू सो मीन। भाई ये कह रहे हैं क्यों 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 मैं तुम्हें रिप्लेस नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों क्यों इतना मीनिंग है तुम्हारे लिए मेरा, क्यों वाई वाई यू सो मीन। यानी कि आप यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही, क्योंकि जो केयर है ना, जो प्यार आपने दिया है, बहुत स्पेशल प्यार दिया है इन्हें, बहुत ही केयर ने कहीं ना कहीं एक अपनेपन ने कहीं इतना अट्रैक्ट कर रखा है इस व्यक्ति को कि जो चीज़ें आपसे मिली हैं, प्यार, सम्मान, रेस्पेक्ट आपने ज़रूर दी है इनको, वही रेस्पेक्ट ने इसको यहाँ पर ये कहने पर मजबूर कर दिया है कि क्यों तुम आखिर मेरे लिए इतना मान्य क्यों रखते हो कि कोई भी दुनिया की कोई भी चीज़ मुझे तुम्हारे आगे अच्छी नहीं लग रही, तुम्हारे बिना मैं आधा अधूरा फील कर रहा हूँ। टू ऑफ कप्स का कार्ड है कि आधा अधूरा फील कर रहा हूँ। किस यहाँ ये नहीं है कि शारीरिक एक सुख डिज़ायर्स के कारण यहाँ पर आपको याद कर रहा हो। इस रीडिंग में जो मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ एक सच्चे ट्रू लव, यानी कि कहीं ना कहीं केयर नहीं, जो दिल से जो आत्मा का मिलन होता है, वो उन सब चीज़ों को उन सब चीज़ों ने इसको कहीं ना कहीं मजबूर कर रखा है आपकी तरफ आने के लिए। और ये यही कह रहे हैं कि क्यों तुम इतना मीनिंग रखते हो, क्यों मेरे लिए इतना मीनिंग रखते हो कि तुम्हारे बिना मैं सब कुछ, यहाँ कुछ भी चीज़ मेरे लिए मायने नहीं रखती। तो गाइस ये थी आपके पर्सन की करंट एनर्जीज जो आपने इस वक्त अभी देखी हैं। और मैं कहूँगा कि अगर आप पहली बार मेरी वीडियोस में अगर आए हैं जो लोग, वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और प्लस साथ में बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करूं तो आप तक मेरी वीडियो दोबारा आ सके और नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो गाइस मैं अब इस रीडिंग को करूँगा यहीं पे समाप्त। मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।